जब तक बंद तिजोरी में मेहनत कश की आज़ादी है, तब तक हम हर सिंहासन को अपराधी बतलाएंगे। बागी हैं हम शोषण के गीत इनकलाब के गाएंगे। हमारी भारत माँ की गोद से ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया है जिन्होंने ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी और अपने जीवन का बलिदान दे दिया सिर्फ और सिर्फ हमें आज़ादी दिलाने के लिए। और बात करें अगर गुर्जर जाति की, तो गुर्जर जाति ने ऐसे वीर सपूत हमें दिए हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। और जब इनके बलिदान को कोई महत्व नहीं दिया जाता तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। आज हम बात कर रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता, स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, पत्रकार, राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक की, जिनके लिए ट्विटर पर एक मांग बहुत ही ट्रेंड कर रही है। क्या है वो मांग, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो हम बात कर रहे हैं विजय सिंह पथिक की, जो एक बहुत ही बढ़िया स्वतंत्रता सेनानी रहे थे भारत माँ की गोद के लिए। वो जन्मे थे इस गोद से और गुर्जर जाति के ऐसे प्रणेता रहे, गुर्जर जाति से निकले हुए ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिनको लाखों लोग फॉलो किया करते थे। हम बात करें अगर किसानों की, तो किसानों के लिए जो सबसे पहले आंदोलन हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन, बहुत ही बड़ा हुआ था। वहाँ की अगर हम बात करें तो उसका जो आइडिया आया था वो सबसे पहले पथिक जी को ही आया था। और उसके बाद अगर हम बात करें किसानों के अंदर जान फूंकने की, अपनी मांगे मनवाने के लिए, अपनी मांगों का अधिकार दिलाने की, तो सबसे पहले उन्होंने ही इनके लिए आवाज उठानी शुरू की थी। और अब ट्विटर पर यह ट्रेंड कर रहा है कि भारत रत्न विजय सिंह पथिक को दिया जाए। बड़ी पुरजोर तरीके से हैशटैग भारत रत्न फॉर विजय सिंह पथिक चलाकर ये मांग उठाई जा रही है अब लोगों के द्वारा कि अब स्वतंत्रता सेनानी को टाइम आ गया है कि वो सम्मान मिले जो इनका हक बनता है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, आप ये देखिए, ट्विटर पर विजय सिंह पथिक, इन्हें भूप सिंह गुर्जर के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें कि इनके पिता भी 1857 के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं और जो 1857 की लड़ाई हुई थी उसमें उन्होंने अपनी भूमिका अदा की थी, इनके दादाजी ने। और इनके पिता भी बहुत ही अपनी लड़ाइयों के लिए आवाज उठाना जानते थे, इसीलिए शुरू से ही इनके घर में ऐसा माहौल था और इन्होंने भी उसी माहौल में पले बड़े होने के कारण इस ओर कदम बढ़ा दिए और एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी बने ये भारत के। आप ये देखिए कि ट्विटर पर अब मांग बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, ट्रेंड कर रहा है हैशटैग भारत रत्न फॉर विजय सिंह पथिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने इन्हें चिट्ठी भी लिखी थी उन दिनों। यहाँ पर जो ये मांग उठाया करते थे किसानों के लिए, आप देखिए ये जो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं ये महात्मा गांधी की लिखी हुई चिट्ठी है और इसमें जो पथिक जी को लिखा गया है वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। ये राइटिंग आपको समझ में भले ही ना आए, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि गांधी जी ने पथिक जी को क्या लिखा था। तो पथिक जी ने के लिए उन्होंने लिखा था कि आपका खत हमें मिला, मैंने तो आपको आपके आखिर के पत्र का उत्तर भेज दिया था। आश्चर्य है पत्र नहीं मिला। पहले संवाद करने का जरिया ही पत्र हुआ करता था, तो उस जमाने में ज़रूरी नहीं है कि पत्र आपको हैंड टू हैंड मिल जाए, हाथों हाथ मिल जाए। बहुत ही लंबा टाइम लग जाता था पत्रों के आदान प्रदान के लिए। तो यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन हुआ है इनके लिए, इनके बीच में। मद्रास के लिए जो लिख रहे हैं महात्मा गांधी जी वो ये है कि अब्दुल रशीद को फांसी से बचाने के लिए सरकार को उन्होंने कुछ पत्र नहीं लिखा। इस तरह का कॉन्वर्सेशन इस चिट्ठी में किया गया है विजय सिंह पथिक से महात्मा गांधी द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्विटर पर ये हैशटैग कितना ट्रेंड कर रहा है और बिजोलिया के लिए रवाना हो गए हैं कुछ लोग और किसान सम्मेलन वहाँ पर होगा, ऐतिहासिक किसान सम्मेलन किया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि किसानों के लिए सबसे बड़े अगर कोई रोल मॉडल रहे हैं वो हैं विजय सिंह पथिक जी, यानी कि भूप सिंह गुर्जर। इन्होंने किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया कदम उठाए थे और आज हम आपको बता दें कि उनके जो गांव में एक बहुत ही बड़ी मूर्ति भी है इनकी और वहाँ पर बड़े ही सम्मान के साथ इनके लिए प्रोग्राम्स आयोजित होते हैं और इनकी जयंती भी मनाई जाती है। बहुत सारा प्यार और सम्मान इन्हें दिया जाता है इनके किए गए योगदान के लिए।
आप ये देखिए हैशटैग भारत रत्न फॉर विजय सिंह पथिक यहां पर कर रहे हैं हिम्मत सिंह गुर्जर। हिम्मत सिंह गुर्जर को मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर देखिए सामंतों के खिलाफ बिजोलिया के किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने जो सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था गांधी जी द्वारा, वो आंदोलन इतना सफल रहा था कि गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को आंदोलन का अध्ययन तक करने के लिए भेज दिया था। यह जानकारी दे रहे हैं हिम्मत सिंह गुर्जर और यहां पर उन्होंने भी इस हैशटैग को फॉलो किया है भारत रत्न फॉर विजय सिंह पथिक। ये मांग उठाई जा रही है गुर्जर समाज के द्वारा और अब ट्विटर पर ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग विजय सिंह पथिक को लोग बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। पीएमओ इंडिया को यहां पर टैग किया जा रहा है। यहां देखिए आप @PMO इंडिया लिखा हुआ है। हिम्मत सिंह गुर्जर ही कह रहे हैं कि भारत के पहले किसान सत्याग्रही थे विजय सिंह पथिक। 5 भाषाओं में 32 पुस्तकों के रचयिता थे। जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था शुरू में कि ये बहुत ही बढ़िया कवि थे, पत्रकार थे, तो यहां पर देखिए 32 पुस्तकों के रचयिता भी थे, 6 अखबारों के संपादक रहे थे। बहुत ही बड़ी शख्सियत गुर्जर जाति से ये निकलकर सामने आई थी। इतने महान व्यक्ति को कैसे भुला सकता है देश? जी हां, सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है यहां पर। इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने आपके इतिहास में इतना योगदान दिया, किसानों के लिए इतना कार्य किया और भी इतने सारे काम करने के बावजूद उनको कोई सम्मान नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अब उन्हें देना होगा, जिम्मेदारों को देना होगा। इसीलिए ये हैशटैग बनाकर आज फॉलो किया जा रहा है, ट्रेंड करवाया गया है इसको। इतने महान व्यक्ति को भुलाने वाले देश और समाज को यहां पर आप देखिए हिम्मत सिंह गुर्जर क्या कह रहे हैं। कृतज्ञ भारत देश को और समाज को और उन जिम्मेदारों को जिन्होंने आज तक इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, उन्हें कृतज्ञ कह डाला है हिम्मत सिंह गुर्जर ने। और आपको बता दें इसके अलावा विकास गुर्जर कह रहे हैं सत्ता में बैठे हुए चाटुकारों ने आज फिर पथिक साहब की आवाज दबाने का भरपूर प्रयास किया है। तो यहां पर ये भी हैशटैग भारत रत्न फॉर विजय सिंह पथिक की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। और आप देखिए लगातार हम आपको ट्वीट पे ट्वीट दिखाए जा रहे हैं। यहां पर किसान आंदोलन के जनक, महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, कवि, पत्रकार, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद इनको भारत रत्न जैसा अवार्ड नहीं मिला आज तक, ये सोचने वाली बात है। और यहां पर ये आवाज अब पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। लोग महापंचायत करने वाले हैं, सम्मेलन करने वाले हैं, आंदोलन के मूड में आ चुके हैं। यहां पर देखिए पथिक जी को एक छोटा सा सम्मान इन्होंने दिया है। ये है महावीर सिंह गुर्जर, जिन्होंने ट्विटर पर इस तरीके से, आप ये देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने सम्मान के लिए ये बनाया है और उन्हें डेडिकेट किया है। और किसान का मेरा महापंचायत की तरफ से उन्हें ये सम्मान दिया है। इसके अलावा हम आपको आगे और बताते हैं। अशिकानगर किसान नेता गुर्जर विजय सिंह पथिक जी को हैशटैग भारत रत्न फॉर विजय सिंह पथिक करके फॉलो कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है जो सिर्फ एक आवाज़ पर अपने समाज के लिए आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठा हो जाता है और इनकी एकता के सबूत अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी एकता है इस जाति में। तो अब अगर ये जाति अपने इस प्रणेता को, इतने सम्मानजनक नेता को आवाज़ उठा रही है, भारत रत्न का अवार्ड देने की हैशटैग चला रही है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अब वो समय आ गया है कि ऐसी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई जाए। और अब गुर्जर कौम एक हो चुका है, इसीलिए ये ट्रेंड सरासर फॉलो हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पर देखिए रविंद्र रखवाल गुर्जर कह रहे हैं धन्य है वो कोख गुर्जरी जिसने पराक्रमी पथिक महान दिया, सृष्टि भर में गूंजा नाम, राष्ट्रहित में उसने बलिदान दिया। तो उनके बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता, इतना बड़ा बलिदान उन्होंने दिया था। तो कैसे वो सरकार में बैठे लोग भूल गए हैं इस बलिदान को। हम आपको बता दें कि इनकी परिवार की पृष्ठभूमि ही रही थी और इनके नाम पर ग्रेटर नोएडा में स्टेडियम भी बनाया गया है। इतना बड़ा नाम है इनका, इतनी बड़ी शख्सियत है, तो कैसे आज तक वो मान सम्मान इन्हें नहीं दिया गया जो इन्हें मिलना चाहिए था। ये बहुत बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप भी आवाज उठाना चाहते हैं तो आप भी ये हैशटैग फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर जाकर और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, इस महान शख्सियत को वो सम्मान दिलाने की जिसके ये हकदार हैं। यहाँ पर देखिए अनिल तंवर गुर्जर कह रहे हैं
महान आत्मा और महान क्रांतिकारी वीर विजय सिंह पथिक जी को के लिए अनुरोध किया गया है कि भारत रत्न उन्हें दिया जाए। ऐसी मांग उठाने में हमारा साथ दिया जाए। लोग बाग इस हैशटैग को फॉलो करवाने के लिए अपील कर रहे हैं अपने ट्विटर पर आकर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ट्वीट्स की बाढ़ आ चुकी है ट्विटर पर। ये देखिए किस तरीके से युवा नेता भी इनसे जुड़ चुके हैं। धीरज गुर्जर का कहना है कि ये जो अलख जगाई थी क्रांति की, आज़ादी की, राष्ट्रवाद की, ऐसे शख्सियत को, सरकार को अब वो सम्मान देना होगा जिनके वो हकदार हैं। क्या सोचना है आपका? कैसी है आपकी सोच? क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। और अगर आप भी फॉलो करना चाहते हैं हैशटैग, तो ट्विटर पर जाइए, हैशटैग भारत रत्न को आप ये टैग कीजिए और अपनी आवाज को उठाइए। भारत रत्न फॉर विजय सिंह पथिक आप लिखिए और इस आवाज को पुरजोर तरीके से उठाइए और पहुंचा दीजिए उन नुमाइंदों तक, उन जिम्मेदारों तक जो अभी तक सो रहे थे, क्योंकि अब उन्हें जगाने का वक्त आ गया है। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।